किससे पूछकर तुमने राहत को दोपहर के खाने की दावत दी, ये बताओ रिमला। देखिए, उसूलन तो ये दावत आपको देनी चाहिए थी। अच्छा, क्यों? वो औरत जो मेरे मियाँ को हर वक्त मेरे खिलाफ भड़काती रहती है, उसे खाने पका पका के खिलाऊंगी मैं? तुम्हारा दिमाग ठीक है? इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। इंसान कभी कभी बेवकूफाना हरकतें कर जाता है, लेकिन फिर मान तो लेना चाहिए ना। मेरे जब्त का पैमाना लबरेज मत करो रिमला। देखिए पप्पू, मैं जो भी कह रही हूँ आपके भले के लिए कह रही हूँ। सुने मेरी बात। इसमें मेरा क्या भला है? फारूक अंकल आपसे नाराज हैं और उनको खुश करने का इससे बेहतर मौका आपके पास नहीं आएगा कि आप उनकी बहन को दावत पर बुला लें, चाहे ऊपर ऊपर से सही। क्योंकि अगर आंटी आपसे खफा होकर यहां से चली गई ना, तो फारूक अंकल हमेशा ये बात याद रखेंगे। तुम मेरी इतनी सगी कब से बन गई? आप जो मर्जी सोचते रहें, लोग तो यही कहते हैं ना, फूफी भतीजे एक साथ। ठीक है। ये क्या कॉर्नर मीटिंग चल रही है यहाँ पर? अब कुछ नहीं, वो राहत की रात को फ्लाइट है ना, तो मैंने सोचा कि दोपहर के खाने पे बुला लूं उसे। चलो शुक्र है तुम्हें मेरी बहन का ख्याल तो आया। लेकिन वो इतना जल्दी जा क्यों रही है? पता नहीं, शायद उसके मियाँ की तबीयत ठीक नहीं थी। आप सारे मटर छील लें। जोया, जी अम्मी। तुम्हारी बात हुई फिर आयला से? अम्मी, मैं उससे बात करने गई थी, लेकिन वो उस वक्त सो रही थी। तो अब जाके बात कर लो ना। तुम्हें पता है पूरी रात से मुझे इतनी टेंशन थी, मैं सो ही नहीं पाई। आप मुझे बताएं, मैं क्या बात करूं उससे? अरे बाबा, उसे समझाओ ना कि आग से क्यों खेल रही है, और अब उसके दिमाग में ऐसा क्या खन्नास आ गया है। अम्मी, माइंड मत कीजिएगा, लेकिन पहले आप खुद तो समझ लें कि इस बार भी आपने अपनी बेटी का घर बसाना है या नहीं। कैसी फजूल बातें कर रही हो? मैं उससे बात करने जाऊंगी तो वो रोती हुई आपके पास आ जाएगी मेरी शिकायत लेकर। तो ठीक है, आने दो, मैं फिर देख लूंगी उसे। तुम इस वक्त जाओ और उसे समझाओ, तुम्हारे अब्बा का मूड बहुत ऑफ है। आप ये काटें चाइनीज राइस के लिए, मैं बात करके आती हूँ। तुम तो जाओ ना। तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रही हो? बेगम साहब, मटर छील रही थी मैं। जल्दी करो। मैं जानती हूँ तुम्हारी शादी बहुत अजीब हालात में हो, पर क्या करें, किस्मत में यही लिखा था। तकदीर हमें अक्सर उन्हीं लोगों के हाथों तोड़ती है जिनसे हमने मोहब्बत, एतबार का रिश्ता जोड़ रखा होता है। मैंने भी ओन के बाप पर बहुत एतबार किया, मगर पूरी तरह ठोकर खाया। अपने खानदान से लड़कर जिससे मैंने शादी की, उसी के खानदान ने मुझे कबूल करने से इनकार कर दिया। फिर मजबूरन ओन को लेके मैं वहां से चली गई।
दूसरी शादी ने मुझे अपने बेटे के ही नजरों में मुजरिम बना दिया। मेरे शौहर ने मुझे जिंदगी की सारी आसाइशें दी हैं, मगर अपने औलाद को रखने की इजाजत नहीं थी। मर्द का ज़र्फ इतना बड़ा नहीं होता कि औरत की पहली शादी से औलाद को कबूल करे। मेरे ओन को ना माँ का प्यार मिला और ना ही बाप की शफकत। उन दोनों रिश्तों से महरूम रहा। कोशिश करने को उसका ख्याल रखना प्लीज। अरे राहत पप्पू, आप मेरी पैकिंग हो गई थी तो फारिग थी तो सोचा अपनी बहू से कुछ दिल की बातें कर ली। पर आपकी बहू को किसी का दिल रखना आता नहीं है। वक्त खरे और खोटे की पहचान करा देता है बेटा। मैं चलती हूँ, आरफा भाभी ने मुझे लंच पे बुलाया है। अपना ख्याल रखना। बैठो। राहत, बेटे की शादी मुबारक हो। थैंक यू सो मच भाईजान, मेरी तो दिल की ख्वाहिश पूरी होगी। बस अल्लाह नसीब अच्छे करे उनके। आमीन। तो राहत अपने बेटे और बहू को कब बुला रही हो अपने पास? बस जल्दी बुलाऊंगी। खबर मान जाएगा? अरे क्यों नहीं मानेगा? आज तक मैं उसकी हर बात मानी, अब मेरी बारी है। वैसे आपने ऑन का सारा बिजनेस यहाँ ही सेटअप कर दिया, तो इस बात पे अंकल से अपना रिलेशनशिप खराब करने की क्या जरूरत है? विमला, उन्हें अच्छी तरह पता है क्या करना है। तुम चुप रहो।